हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस की होती है, ठीक है ना। जैसे इंटरनल होती है ऐसे एक्सटर्नल होती है, इस तरह इनलाइन भी होती है। तो इनलाइन हमने पढ़ ली। इंटरनल सीएसएस हम देखेंगे कि इंटरनल सीएसएस क्या चीज होती है। तो न्यू फाइल ले लेते हैं हम, लैंग्वेज HTML और शिफ्ट के साथ 1, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम पढ़ने लगे इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस क्या होती है, उसी पेज में होती है बट अलग हो जाती है। यानी डिजाइनिंग पार्ट को आप क्या कर देते हो, अलग कर देते हो, अलग। ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है H1 और हम यहाँ कह रहे हैं दिस इज इंटरनल सीएसएस, फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप हेड सेक्शन में सीएसएस को अलग कर देते हो। यहाँ आप स्टाइल का टैग लगाते हो और स्टाइल का टैग क्लोज करते हो। जो स्टाइल आप ओपनिंग टैग में लगा रहे थे वो आपने अलग दे दिया। और यहाँ पे आप H1 को डिजाइन करते हो इस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो H1 के अंदर जो भी डिजाइनिंग होगी वो इस कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगी। आपने कहा कि बैकग्राउंड कलर आपने ये दे दिया, ठीक है ना। कलर आपने ये दे, इसके आगे भी दे सकते हैं हम। पैडिंग आपने दे दी 25 px, ठीक है ना। और फर्स्ट टाइम हम हेड में काम कर रहे हैं ना। फर्स्ट टाइम किस पे काम कर रहे हैं, हेड के अंदर। हेड के अंदर काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल हेड के अंदर फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फाइल को सेव करा लेते हैं हम अपने पास। और ये मशहूर का 3 लेसन तो यहाँ भी पढ़ाए हैं यार मैंने तुम्हें, 3 यहाँ पे लिख देते हैं। लेसन 6 होगा ये मेरा ख्याल है, लेसन 6 कर देते हैं इसको। अंडरस्कोर INCSS इंटरनल CSS डॉट HTML, ये फाइल हो गई। तो इस फाइल को हम जाते हैं अपने पास और ये ना मशहूर का फोल्डर, और इसको ओपन विथ गूगल क्रोम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर जैसे यहाँ पे ये बनाए हुए आ रहे हैं ना आइकन्स, अभी ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के आइकन आ रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट गूगल क्रोम के आइकन आ जाएं, तो आप इधर जाके ओपन विथ पे चूज अनदर ऐप पे क्लिक करें, ठीक है। और गूगल क्रोम पे क्लिक करें और यहाँ पे चेक लगा दें, तो ये आइकन चेंज होके गूगल क्रोम पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम आपको ओपन विद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट डबल क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगा। दिस इज इंटरनल CSS, ये आ गया, ठीक है। तो क्या किया आपने यहाँ बॉडी में, हेड में आपने, H1 के अंदर, हेड में स्टाइल के अंदर H1 को आपने डिफाइन करा और उसकी 3 प्रॉपर्टीज ली, उसकी वैल्यूज दी और वो H1 पे अप्लाई, ठीक है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे H2 के अंदर जाके लिखते हैं कि लर्निंग वेब डिजाइनिंग इज फन, ठीक है ना। कंट्रोल S, तो ये आपके पास आ गया। अब इसी को आपको डिजाइन करना है तो आप यहाँ पे जाके डिजाइन कर लें। थोड़ा जगह स्पेस बनाने के लिए इसको ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ H2 कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, बैकग्राउंड कलर ये दे दिया आपने, ठीक है। स्पेस देके पैडिंग लेफ्ट आपने दे दी, बल्कि पैडिंग नहीं देते, एक नई प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अभी तक यूज नहीं किया आपने, टेक्स्ट लाइन सेंटर। पैडिंग भी थोड़ी दे देते हैं, पैडिंग चारों तरफ दे देते हैं 15 px, ठीक है ना। फॉन्ट फैमिली दे देते हैं टाइम्स न्यू रोमन,
कंट्रोल एस करें, चेक करें, ठीक है ना, सेंटर अलाइन हो गया। इसी तरह राइट अलाइन भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है, ठीक सही। है ना। अच्छा, इसी तरीके से एक और नई चीज इसमें हम देख लेते हैं, दैट इज बॉर्डर। आप बॉर्डर दे सकते हैं, तो बॉर्डर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ बॉर्डर देंगे तो चारों तरफ आएगा। बॉर्डर में तीन चीजें होती हैं। एक, आप बॉर्डर की विड्थ बता सकते हैं 3px, एक बॉर्डर की टाइप बता सकते हैं, और एक उसका कलर बता सकते हैं। कंट्रोल एस, तो देखें बॉर्डर आ गया। आपको नज़र ठीक आए, चूंकि आप कनेक्टेड हैं ओवर द इंटरनेट, तो इसलिए बॉर्डर का साइज हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। सही। सही। तो बॉर्डर उसका पार्ट बन जाता है जो आपने दिया हुआ होता है, यानी कि हाइट एंड विड्थ ऐड हो जाती है उसके अंदर, वो बॉर्डर में आ जाता है। और जिस तरह से बॉर्डर है आपके पास, अच्छा बॉर्डर के अंदर टाइप्स अलग अलग हैं इसकी, देखिए जिस तरह सॉलिड है वैसे ही आपके पास डॉटेड भी है, ठीक है ना। तो ये डॉटेड का आ गया। जैसे बॉर्डर है आपके पास, वैसे ही आपके पास यहाँ पे H2 के अंदर, बल्कि डिव ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एक डिव लिया मैंने, सॉरी डिव यहाँ का ले लिया, नीचे आते हैं, डिव लिया मैंने, और यहाँ पे लिखा बॉर्डर्स, इसको H4 में दे देते हैं, और यहाँ पे H4 क्लोज हो गया, ठीक है ना। कंट्रोल एस, और इस डिव को यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं div, और यहाँ पे विड्थ दे देते हैं 200px, और हाइट दे देते हैं, उसी लाइन में लिखते हैं हाइट 100px, और बैकग्राउंड कलर is this, and padding is 5px, कंट्रोल एस, ठीक है ना। तो ये एक बॉर्डर आपके पास इस तरह से आ गया। अच्छा, अब इसमें बॉर्डर भी दे देते हैं, तो बॉर्डर, वैसे हाँ जी, ये वाला काम तो उसमें बॉडी में भी रह के हो रहा था, ये अलग अलग करने की क्या जरूरत थी? क्या, ये वाला काम जो हम कर रहे हैं अभी, हम्म, हेड में अलग और बॉडी में अलग, तो ये तो पहले बॉडी में रह के भी हो रहा था सारा डिजाइनिंग वगैरह, हम्म। अलग करने की क्या जरूरत? अलग करने की जरूरत ये पड़ी कि आपको याद होगा कि बॉडी में रह के जब आप कर रहे थे इनलाइन सीएसएस, तो वो बहुत मैसी हो रहा था, सब मिक्सअप हो रहा था, बहुत लंबी लंबी हाँ। लाइनों में काम हो रहा था। तो इसलिए डिजाइनिंग पार्ट को अलग कर दिया, ताकि कोड समझने में और काम करने में आसानी हो जाए। अच्छा। सही। सही है ना, आप देखें ना, साफ सुथरा काम हो रहा है ना, डिजाइनिंग ऊपर हो रही है, नीचे हम्म। सिर्फ HTML टैग है। बात समझ रहे हो। जी। बॉर्डर को 7px दिया, टाइप इसकी दी सॉलिड, और कलर इसका दिया हमने, चलो ये वाले कलर दे देते हैं, ठीक। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करें, ये आ गया बॉर्डर, ठीक है। इसी तरीके से एक और डिव ले लेते हैं, और कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखो ये एक और डिव आ रहा है, ठीक है ना। और डिव के अंदर एक और चीज ले लेते हैं, फ्लोट लेफ्ट, तो इसके बराबर में एक आ जाए। लेकिन मैं ये ये चाह डिप रहा, सेंटर में कैसे आता है? डिफ सेंटर में कैसे आता है, मैं करवाऊंगा। डिफ सेंटर में कैसे आता है, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन ट्राई राइट करा। ऑटो, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट ऑटो कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं करवाऊंगा, अभी हम वो टेम्पलेट बनाएंगे उसमें आएगा। अच्छा, अब देखें, चलेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों बॉर्डर्स के कलर डिफरेंट हो जाएं, दोनों डिफ के कलर डिफरेंट हो जाएं। लेकिन मसला ये है, क्योंकि मैंने ऊपर डिफ को डिजाइन किया हुआ है, तो नीचे जितने भी आप डिफ देंगे वो डिफ सेम आएंगे।
सेम आएगा। तो उसका हल ये है, मैं इसको कर दूं div1 और यहाँ लगा दूं डॉट। डॉट लगाने से ये बन गई क्लास। क्या बन गई? क्लास। क्लास बन गई। ठीक है। तो अब इसको कंट्रोल एस करता हूँ, जाके चेक करता हूँ, F5 करता हूँ, तो देखो वो सब चला ही गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो डिफ आपने खत्म कर दिया जो ऊपर डिजाइन किया हुआ था। ठीक है ना, तो अब वो डिजाइनिंग नहीं उठा रहा। तो अब आपने जो क्लास बना दी, तो क्लास आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसमें आपने कहा इस डिफ के अंदर कौन सी क्लास उठा लो? क्लास उठा लो भाई, div1, कंट्रोल एस। ठीक है। ठीक। और आपने कहा कि भाई एक और डिफ, एक और क्लास बना दो किस नाम से? div2। ये जरूरी नहीं है div1 div2 हो, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। इट कैन बी एनी नेम। डिफ की जगह भी, जी। डिफ की जगह भी दूसरा नाम दे सकते हैं। तो ऊपर div1 div2 लिखा हुआ है ना, ये क्लास बन गई है डॉट लगाने से, ये यूजर डिफाइन हो गई है। अब ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये ABC भी हो सकता है। लेट्स से कि इसको मैं कर देता हूँ ABC आपको समझाने के लिए। ठीक है। और नीचे वाले डिव में उसी ABC को कॉल कर लेता हूँ, ABC, कंट्रोल एस। समझ रहे हैं बात? तो अब ये देखें आप कि ये इसका बॉर्डर है और ये इसका बॉर्डर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है। तो इस तरह से आप बॉर्डर देते हो, इस तरह से आप क्लास देते हो। दो आपको चीजें बताई, एक तो बॉर्डर प्रॉपर्टी बना दी, बता दी आपको, और एक आपको क्लास देना बता दिया। सिमिलरली हम यहाँ पे एक और डिव दे रहे हैं। ठीक है। और इसके अंदर दे रहे हैं क्या? बॉर्डर की तरह एक और चीज होती है हमारे पास, एंड दैट इज सर्कल कर देते हैं ना हम किसी चीज को, क्या कहते हैं उसको? अब किसी चीज को सर्कल कर देते हैं तो उसको हम क्या मार्जिन। कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं यार लड़के? पॉइंट आउट। अबे नहीं भाई, एक अखबार में आपने ऐड देखा, आप उसको सर्कल बना देते हो याद रखने के लिए, तो हम उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो नहीं ध्यान में आ रहा यार। अच्छा चलो, जब तक एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं H1 के अंदर। एक और प्रॉपर्टी आपके पास होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में आप ओवरलाइन लगा सकते हो, अंडरलाइन लगा सकते हो। अगर लाइन हो तो उसको हटा सकते हो, लाइन थ्रू लगा सकते हो। तो अंडरलाइन से क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अंडरलाइन आ जाएगी। अंडरलाइन आ गई, ठीक है ना? तो लर्निंग वेब डिजाइनिंग इज फन, क्या आ गई? अंडरलाइन आ गई। ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी क्या चीज थी? ओवरलाइन थी। कंट्रोल एस तो ऊपर लाइन आ जाएगी। इसी तरह से लाइन थ्रू है तो वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना, बीच में लाइन आ जाएगी, करके देख लेते हैं वो भी। लाइन थ्रू तो ये आपके पास है। ठीक है। तो हम क्या करने लगे थे? हम डिफ देने लगे थे कि डिफ में हमने बॉर्डर दे दिया था, और बॉर्डर के बाद जो दूसरी चीज थी वो मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा जी, हमने अंडरलाइन देख लिया, ओवरलाइन देख लिया। इसी तरीके से एक और चीज देख लेते हैं, ये H2 के अंदर हमने दिया था, H1 में दे देते हैं। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज के लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग से क्या हो जाएगा? आपके पास लेटर्स के बीच में स्पेस आ जाएगा। 10 8 भी एक देते हैं ताकि विजिबल हो स्पेसिंग। देख रहे हैं, लेटर के बीच में क्या आ गया? स्पेस आ गया आपके पास। समझ रहे हैं बात? इसी तरीके से आपके पास क्या है? वर्ड स्पेसिंग है। तो वर्ड स्पेसिंग यहाँ div1 के अंदर देते हैं वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग 10 px देते हैं
एंड दैट इज, ये क्या बदतमीजी है। अच्छा जी, कम दे के देखते हैं। 5 px सेमी कॉलन कंट्रोल एस। अच्छा सॉरी, वर्ड स्पेसिंग आएगी कैसे, उसमें एक ही वर्ड लिखा हुआ है, एक ही वर्ड लिखा हुआ है, div 1 के अंदर हम दे रहे हैं, तो हम एक और वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, बॉर्डर, बॉर्डर ऐसे लिख देना, ठीक है ना। तो अब देखें आप क्या कर रहा है वो, वर्ड्स के बीच में स्पेस दे रहा है, ठीक है। इस एक को खत्म कर रहा हूँ बॉर्डर को मैं, और यहाँ जाके वर्ड स्पेसिंग को 10 कर रहा हूँ, चेक करते हैं, देखिए आप बस वर्ड्स, अगर ये मैं हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस, बाय डिफॉल्ट इतना स्पेस होता है, और अगर आप स्पेसिंग देंगे 10 px दिया तो देखें वर्ड्स के बीच में, तो यहाँ हम वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग दे रहे हैं, यहाँ हम लेटर्स के बीच में स्पेसिंग दे रहे हैं, लेटर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी से होगा, वर्ड स्पेसिंग की प्रॉपर्टी से होगा, और पिक्सल्स में आएगा। यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन का आपने प्रॉपर्टी लगाई है, उसकी वैल्यूज के अंदर आप लाइन थ्रू दे सकते हैं, ओवरलाइन दे सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं, बात समझ रहे हैं। ठीक। सही है। और जो है हमारे पास इसी तरीके से हम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं भूल देता आप। हाँ जी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या करना है, तो आप कह रहे थे कि वो कर लगा देते हैं। वो बॉर्डर की तरह जो चीज है। आप कह रहे थे ना कि अब बाद में जब सर्कल लगा देते हैं वीडियो में लिखना था, आपको याद क्या था। हाँ वो मुझे याद अभी तक भी नहीं आ रहा, पता नहीं यार मैं कैसे भूल गया, मैंने बॉर्डर के साथ ही कितनी दफा वो पढ़ाया भी है, लेकिन अभी मेरे जहन से मैं आ नहीं रहा वो। बहरहाल चले हम और सीएसएस की चीज़ें देख लेते हैं, वो जब याद आएगा तो देख लेंगे उसको। तो हम इस तरह से इंटरनल सीएसएस में हमने क्लासेस बनाना देख ली, ठीक है ना, और इस तरीके से हमने बॉर्डर लगाना देख लिया, और इसी तरीके से देखें बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर भी आप दे सकते हैं सिर्फ, लेट्स से कि आपने यहाँ पे लिखा H3, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा लर्निंग बॉर्डर्स, ठीक है, और यहाँ पे हम इनलाइन सीएसएस कर लेते हैं, स्टाइल, पैडिंग 6 px, और बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट आपने दे दिया इस कलर का, ये ऐसा सी ग्रीन कलर का सॉलिड, और आपने दे दिया 10 px, ठीक है, और विड्थ यानी कि इस H3 की विड्थ आप दे रहे हैं 100 px, ठीक है, और इसको हम चेक करते हैं। अच्छा जी, वेट थोड़ी बढ़ा देते हैं क्योंकि उसके अंदर वो आ नहीं रहा है, और बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि और हमें बेटर रिजल्ट नजर आए। तो देखें ये इस तरह से डिजाइन हो गया, नजर आ रहा है आपको, ठीक। है ना। तो देखो ये लेफ्ट, लेफ्ट ग्रीन है, और ये ब्लेंडिंग बॉर्डर लिखा हुआ है, और बैकग्राउंड कलर, तो ये अच्छा लग रहा है, डिजाइन अच्छा लग रहा है, सिर्फ लेफ्ट साइड पर बॉर्डर आ रहा है, ठीक है ना आपके पास। तो आप लेफ्ट साइड पे भी बॉर्डर देख सकते हैं, टॉप पे भी दे सकते हैं, सिर्फ बॉटम पे भी दे सकते हैं, और चारों तरफ अलग अलग बॉर्डर देके अलग अलग उसके विड्थ सेट कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू प्ले इन सीएसएस। सीएसएस जितनी अच्छी होगी आपकी, उतनी अच्छी आप डिजाइन कर सकेंगे अपनी वेबसाइट।
अच्छा जी, हमारे पास और क्या प्रॉपर्टी है इंटरेस्टिंग किस्म की सीएसएस की। अच्छा, हमारे पास एक दो चीजें और हैं, जरा वो हम देख लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना हम एक्सटर्नल सीएसएस देखेंगे। तो लास्ट मैं में 5 मिनट के लिए ना मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा तुम अपनी स्क्रीन शेयर करोगे? चलो तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर लो, मैं फिर जो है ना ये एक्सटर्नल सीएसएस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। और तुम लास्ट जो मैंने तुम्हें वीडियो भेजी थी वो, और ये वीडियो भी मैं तुम्हारे को भेज दूंगा अभी, ये दोनों का काम करके इसकी फाइल्स मुझे आप भेजें, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जो है शेयरिंग अपनी करते हैं बंद कर रहा हूँ और आपकी शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें, ठीक है? क्या बता रहे हैं बताएं। जी मशहूर, स्क्रीन शेयर करें। जी जी, एक मिनट। भैया आपको आ रही है स्क्रीन नजर आपकी, बताएं। मुझे मैंने ये बनाया है जैसे कि ना, हम्म अब इसमें सबमिट का बटन मुझे इधर चाहिए सेंटर हम्म में। हम्म और ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं और कॉन्टैक्ट्स और बाकी जो डिटेल्स में डालूंगा ये वाले बटन भी इधर सेंटर में जाएंगे। ये भी और ये भी सेंटर का अलाइन सेंटर का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। ये बटन कुछ जिस इस तरह तरह से जाएगा सेंटर के अंदर, यानी ये बटन देखो टेक्निकली ये यहाँ सबमिट क्रिकेट वाला। क्रिकेट के नीचे आना चाहिए ना, तो ये अच्छा लगेगा, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जाओ इसके कोड में। ये रहा। ये रहा ना, तो अब आप एक और टीडी दे दो इधर, यहाँ पे एक और एम टी टीडी दे दो टीआर के बाद, यहाँ शुरू में शुरू में शुरू में शुरू में शुरू में यहाँ शुरू पे में शुरू में। यहाँ पे ना हाँ यहाँ टीडी दे दो। क्या करूँ। कंट्रोल एस करो, वहां जाके रिफ्रेश करो। तो ये क्या कॉन्सेप्ट बना। ये कॉन्सेप्ट ये बना के एक एम्प्टी टीडी दे दिया ना, तो बेसिकली तो ऊपर से आप जो आपके पास कॉलम है वो दो है ना, तो वो जी दो जी जी। कॉलम्स हैं, तो नीचे भी आपने दो कॉलम दे दिए, एक को एम्प्टी दे दिया और एक के अंदर सही। बटन दे दिया। और ये वाला जो कॉन्टेक्ट वाला है ये भी यहाँ कैसे आएगा। कॉन्टेक्ट वाला यहाँ कैसे आएगा? इधर डाला तो है अब मैंने। ये तुमने किस में दिया हुआ है? इससे इस पे डिपेंड करता है ना। ये यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। एक डिव लिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिस है। उसका तो मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रे लिया हुआ है। फिर लेबल में मैंने अलग से लिया हुआ है ये कॉन्टेक्ट। तो देखना। इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके चेक करो इसकी प्रॉपर्टी में, स्टाइल में आगे वो तुमने डिस्प्ले फ्लैग्स लगाया हुआ है ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो। नहीं हो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें ना दो अगली क्लास के अंदर ना एक्सटर्नल सीएसएस करवाऊंगा ना, उसके अंदर एक कंप्लीट हम लेआउट बनाएंगे। तो उस लेआउट के अंदर ना आप ये चीज़ों को किस तरह से प्लेस करना है, लेआउट में सेक्शंस किस तरह से डिवाइड करने हैं ना, वो आप सीखेंगे तो ये सारी चीज़ें ना वहाँ कवर हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं? ये इस तरह से नहीं और बनेगा जैसे। ये भी हाँ, सेंटर में लाना है ना मुझे मैं ये ग्रे के और। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि देखें चीज़ें ये इस ठीक। तरीके से नहीं होंगी। जब आप कोई डिज़ाइन करते हैं लेआउट, तो आप उसको मुख्तलिफ डिव्स के अंदर डिवाइड करते हैं, सेक्शंस बनाते हैं, तो पहले लेआउट बनता है, फिर उस लेआउट के अंदर मजीद आप काम करते हैं।
तो अगली क्लास में जब आप पूरा लेआउट बनाना सीखेंगे तो उसमें ये सारी, जैसे अभी आप यही चाह रहे हैं ना कि पूरा एक लेआउट बन जाए, है ना, जी जी। है ना, तो वो लेआउट बनाना हम आपको अगली क्लास के अंदर सिखाएंगे। तो वो आप करेंगे, उसकी प्रैक्टिस, तो आपको ये सारी चीजें कब क्लियर हो जाएंगी। ये ये वाली इमेज भी मैंने सेंटर में जो की हुई जुगाड़ से की हुई थी एक हाँ, इमेज। क्या जुगाड़ लगा दी तुमने, हाथ से पकड़ के तो ये नहीं कर दी? मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने पैराग्राफ का टैग लगाया, उससे फिर अलाइन सेंटर कर दिया। ये वाह देखिए। वाह वाह, क्या बात है आप, पैराग्राफ के अंदर आपने इमेज देखी, ठीक है। वैसे अगर लेकिन इस इस तरह तरह तो से, नहीं होगा नहीं। नहीं इस तरह नहीं होगा, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि एक जी जी लेआउट जी, बनेगा बताओ फिर। वैसे। इस तरह से हो सकता है कि सेंटर का एक टैग आता है, वो अगर आप ओपन और क्लोजिंग पे लगा दें तो भी आ जाएगी। बहरहाल जब आप लेआउट पढ़ेंगे ना, तो लेआउट के अंदर ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, और फिर बेटर आपको पेज डिजाइन करना आ जाएगा। ठीक है, सही सही। तो मैं ये वीडियो आपको भेज भेज देता हूँ। और जो ठीक है है, सर। 1 मिनट, हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद करें अपनी। बताइए। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नहीं, आपको मेरी स्क्रीन आ रही है ना? नहीं, आपकी स्क्रीन तो नहीं आ रही है, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर ली है। अब आ रही है। आ रही है, अच्छा जी। तो मैं वो देख ही लूँ यार, वो क्यों नहीं याद आ रहा है, लर्निंग CSS और जो है ना W3 स्कूल। तो हमारे पास बॉर्डर्स हैं और आउटलाइन है, हाँ जी आउटलाइन। आउटलाइन मुझे याद नहीं आ रहा, तो देख हम आउटलाइन बना लेते हैं किसी भी चीज की, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने एक डिव लिया और इसमें H5 में लिख दिया आउटलाइन, ठीक है ना। और उस आउटलाइन को यहाँ डिजाइन कर लिया, और डॉट लगा के out1 हमने एक क्लास बना दी। और यही सारी चीजें जो मैंने ऊपर की थी, पेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए, और यहाँ पे बॉर्डर की जगह दे रहा हूँ आउटलाइन, बल्कि सब कुछ ही वैसा आउटलाइन, और कलर चेंज कर देता हूँ ताकि फर्क नजर आए। येलो कर देते हैं, ठीक है ना। और ये मुझे एरर दे रहा है, एरर किस चीज का दे रहा है, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया, ठीक है। तो ये out1 OU1 है, तो OUT 2। और यहाँ पे मैं इस आउटलाइन को, इसका कलर कर रहा हूँ चेंज। ये कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इस क्लास दे रहा हूँ क्या, OUT out1, Control C एंड Control V, और out2, Control S। और हम जाते हैं यहाँ पे, अच्छा जी, ये वाली जो आउटलाइन है इसकी, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा या इसका कलर, क्योंकि ये एक जैसा हो रहा है। इसको ग्रे कर लेते हैं, Control S, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि ये वाली आउटलाइन इसके ऊपर आ गई है, ठीक है ना, येलो नजर नहीं आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। येलो वाली आउटलाइन नजर आ रही है? नहीं आ रही है ना, इस साइड की, लेफ्ट राइट वाले में साइड। आ रही। हाँ, हाँ, इस तरफ नहीं आ रही। तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गई, क्या हो गई, ओवरलैप जबकि बॉर्डर में ऐसा नहीं हुआ था। नहीं हुआ है।
तो आउटलाइन जैसे कि आप किसी भी चीज को सर्कल बना देते हैं, आउटलाइन कर देते हैं, तो हम रफली आउटलाइन बनाते हैं। और बाज दफा जब आप आउटलाइन बना रहे होते हैं, जैसे आप किसी बुक के अंदर बनाएं या न्यूज़पेपर में बनाएं, तो ऑब्वियसली उसके साइडों की चीजें भी उसके अंदर आ जाती हैं, तो वो एक आउटलाइन होती है। बॉर्डर चूंकि उसका पार्ट होता है, किसी इमेज का या किसी टेक्स्ट को अगर आप बॉर्डर करते हैं तो वो उसका पार्ट हो जाता है। तो ये फर्क है दोनों में। बात समझ आ रही है? ठीक। चलो, सही है। तुम ऑनलाइन समझदार लगते हो, वैसे इतने नहीं लगते हो। चलो, खैर है। ठीक है। लड़के ठीक है, क्लास खत्म कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वीडियो भेजता हूँ। हेलो मशहूद। हाँ जी, हाँ जी, अब आवाज रही है आपकी, बोलिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि क्लास खत्म करता हूँ, मैं तुम्हें वीडियो भेजता हूँ, ये वाली वीडियो, और पुरानी क्लास का मुझे असाइनमेंट सेंड करो। ठीक अल्लाह है जी। हाफिज। अल्लाह हाफिज।